क्या बात है रानी जी, आप क्या देख रही हैं? कुछ नहीं देख रही हूँ, बस मन नहीं लग रहा है। अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। पता है बिन्नी, तुम मुझसे ज्यादा सुखी है। ऐसा क्यों कहती है रानी माँ? आपके पास तो सब कुछ है, ये इतना बड़ा राज्य और इतनी धन दौलत, इतना बड़ा महल, अच्छा खाना पीना, आपके पास तो सब कुछ है। अरे नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है और इसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। ऐसी बातें क्यों कह रही है रानी माँ? देख तेरे कितने बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे, भविष्य है तुम्हारा, लेकिन मेरा तो कोई भी नहीं है। 12 साल हो गए, एक भी बच्चा नहीं है और राजा साहब कह रहे हैं वो दूसरा ब्याह करेंगे। अब जरा सोचो, मुझसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कौन है? रानी माँ, आप बेकार में दुखी मत हो, ऊपर वाला कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा। आप एक काम करो, आप चलो, वहाँ 2 मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, आप उन्हें देखोगी तो आपको खुशी मिलेगी। मुझे अब क्या खुशी मिलेगी? कहीं मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। नहीं रानी माँ, आप चलो तो सही, आपको खुशी जरूर मिलेगी। अरे देखो तो, आज भी मछली नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। देखो तो क्या किस्मत है हमारी, आज भी मछली नहीं मिलेगी और पता नहीं कैसे गुजारा होगा। अरे कालू, सुना है राजा जी कह रहे हैं वो दूजा ब्याह करेंगे। हाँ भाई, मैंने भी सुना है। हमारी रानी माँ तो कितनी अच्छी है, गांव के लोगों की भलाई करती है, लेकिन राजा जी अब दूसरा ब्याह करना चाहते हैं। अरे उनकी कोई संतान नहीं है ना, राज संभालने के लिए संतान तो चाहिए ना, शायद इसीलिए। हाँ लेकिन सोचो, रानी माँ इतनी अच्छी है, रानी माँ को कैसा लग रहा होगा। अरे वो देखो, रानी माँ इधर ही आ रही है। अच्छा किया रानी माँ, आप इधर आ गई। हम मछलियाँ ही पकड़ रहे थे, हमें मछलियाँ पकड़ता देख आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, कौन कौन सी मछली पकड़ी? नहीं, अभी तो कोई मछली नहीं पकड़ी है। हाँ, मैं आ गई हूँ। मैं तो अभागी हूँ, अब यहाँ खड़ी रहूँगी तो तुम्हें मछलियाँ भी नहीं मिलेगी। मैं जाती हूँ। अरे नहीं, ऐसा क्यों कह रही है रानी माँ? देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपका नाम लेकर मैं जाल फेंकता हूँ। ये देखो, देखा ना रानी माँ, आपके नाम से जाल फेंका, कितनी बड़ी मछली फंसी है। ये मछली हम आपको उपहार में दे रहे हैं, आप इसे ले जाओ और इसे खाओ। अरे नहीं, ये मछली खाने के लिए नहीं होगी। इस मछली को तो मैं अपने तालाब में छोड़ दूंगी ताकि कभी मैं उसे देख सकूं। अब तुमने मुझे इतना बड़ा उपहार दिया है, तो बदले में मैं भी तुम्हें अपने सोने का ये हार दे रही हूँ। इसे बेच लेना और बेचकर तुम दोनों आपस में मिल बांट कर खा लेना। अरे नहीं रानी माँ, हमें ये हार नहीं चाहिए। आप खुश हैं, यही बहुत है। नहीं, मैं किसी से यूं ही उपहार नहीं लेती। उपहार के बदले में कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। इसे ले लो, वरना फिर मैं ये मछली नहीं लूंगी। अच्छा ठीक है। अरे रानी, तुम कहाँ चली जाती हो? हाँ, ये क्या धंधा बना रखा है? सुबह जाती हो, एक बार शाम को लौटती हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बस नदी किनारे घूमने चली गई थी, काफी देर हो गया था, मन नहीं लग रहा था इसलिए। अरे सुनो, मैंने जो तुम्हें कहा, तुमने उसके लिए उत्तर नहीं दिया। मुझे उत्तर दो, मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुमने हामी नहीं भरी है। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अरे मैं दूसरा ब्याह करना चाहता हूँ,
तुम हाँ कह दो। मेरे हाँ कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? कोई भी हाँ नहीं कहेगी और मैं कभी भी हाँ नहीं कहूँगी। आपकी जो मर्जी हो वो करो। अरे तुम ऐसे नहीं मानोगी। देखो रानी, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मामले में हम झगड़ा करें। अगर तुम इस तरीके से करोगी तो मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा। तो आपकी जो मर्जी है वो करो। देश से ही मुझे निकाल दो, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। रहकर क्या करूंगी अगर आप ऐसे करते रहोगे तो? तुम अजीब सी हो गई हो। इस राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए। मेरे बाद कौन राजा बनेगा? कौन इस राज्य को संभालेगा? हाँ, तुम्हारे इस हट की वजह से मैं दूजा ब्याह नहीं करने से रुकूंगा नहीं। मैं जाऊंगा और दूसरा ब्याह करूंगा। आपकी जो मर्जी हो वो करो। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है। ऊपर वाला मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों रो रही हो रानी माँ? अरे तुम तो बोल सकती हो। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। आप रो क्यों रही हो? अरे मैं क्या करूँ, रोऊं नहीं तो? ऐसी बात ही हुई है, छोड़ो हटाओ। रानी माँ, आप चाहो तो मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मैं एक जादुई मछली हूँ, कोई आम मछली नहीं हूँ। और आप बहुत दयालु हो। आपने मुझे खाने के बजाय इस तालाब में डाल दिया, जहाँ मैं अब बहुत अच्छे से हूँ। अरे मेरे जीवन में सब कुछ है, धन है, दौलत है, आलीशान घर है, बस बच्चे नहीं है। क्या तू वो दे सकती है? हाँ हाँ, मैं आपको वो भी दे सकती हूँ। मैं आपको अपनी जादुई शक्ति से 2 बच्चे होने का वर देती हूँ। एक सुनहला मछली होगा और दूसरा चांदी का मछली। अरे कौवी के, चांदी के और सोने के मछली बच्चे होंगे तो मुझे देश निकाला मिल जाएगा। नहीं नहीं रानी माँ, वो कुछ समय बाद अपने रूप को बदल लेंगे, फिर वो कौवे की तरह ही हो जाएंगे। शुरू में ही वो सिर्फ मछली की तरह रहेंगे और वो आपकी मदद करेंगे और इस राज्य को हर संकट से बचाएंगे भी। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप निश्चिंत हो जाओ और खुश हो जाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अभी जाती हूँ, राजा जी को ये सुनाती हूँ। ये सुनाऊंगी तो उनके मन का दुख भी खत्म हो जाएगा। आओ आओ रानी, मैं तुम्हें ही बुलावा भेजने वाला था। अच्छा हुआ तुम खुद ही चली आई। ये देखो, ये है मेरी दूसरी पत्नी। मैं इसे ब्याह करके ले आया हूँ। अब इस राज्य में ये भी रहेगी। ये छोटी है, तुम बड़ी हो। तुम्हारा काम है इसे सम्मान देना और इसे हर कुछ देना जिससे वो खुश रहे। अच्छा, तो आप आखिरकार मुझसे अनुमति लिए बिना ब्याह करके चले आए। मैं तो आपको एक खुशखबरी देने आ रही थी, लेकिन अब लगता है इसकी जरूरत नहीं है। देखो जी, तुम तो मुझसे ब्याह करके ले आए हो। मेरे शरीर में न गहने हैं न कुछ अच्छी चीजें हैं। मुझे इसके सारे गहने चाहिए। तुम परेशान मत हो, तुम इस राज्य की छोटी रानी हो, तुम्हें सारे गहने मिल जाएंगे। मैं अपने सारे गहने तुम्हें दे दूंगी। सुनो रानी, इसे किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसकी देखभाल होनी चाहिए। आप उसके लिए परेशान मत हो, परेशान मत हो। इस राज्य में बहुत सारी नौकरानियां हैं और इसका अच्छे से ख्याल रखेंगी। चलो, मैं तो यहीं रहूंगी, महल के अंदर और इसी कमरे में। कोई बात नहीं है, तुम इसी कमरे में रहो, मैं कहीं और चली जाऊंगी।
क्या हुआ रानी माँ, आज आप फिर रो रही हैं? अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए। मैंने तो आपकी उदासी दूर कर दी थी, फिर क्यों रो रही हैं? मैं क्या बताऊं, जिसका डर था वही हुआ। अब इस खुशखबरी का कोई मायने नहीं है। राजा जी ने दूसरा ब्याह रचा लिया है। अरे ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना था। मैं कहती हूँ ना, मेरे तो भाग्य ही खराब है। चाहे कुछ भी हो, मेरे भाग्य में दुख लिखा हुआ है और इसी वजह से ऐसा होता है। ये माँ बनने वाली है, इसलिए इसका ध्यान रखा करो। सुनो, मैं चाहती हूँ बड़ी रानी ही मेरी सारी सेवा सुरसा करे और कोई नहीं। नौकरानी नहीं चाहिए मुझे तो इसी के हाथों से सेवा चाहिए। सुन लिया ना बड़ी रानी, देखो मुझे संतान चाहिए, इस राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ किसी तरह की कोई दिक्कत हो। तुम इसका ख्याल भी रखोगी और अच्छे से देखभाल भी करोगी। अच्छा ठीक है, मैं देखभाल कर दूंगी, लेकिन मैं तो हूँ ना मालकिन। अरे मैंने तुझे कहा ना, मुझे नौकरानी नहीं चाहिए। जैसा छोटी रानी कह रही है वही होना चाहिए। अरे राजा जी, तुम्हारी बड़ी बीवी भी बच्चे को जन्म देने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है अब मेरे राज्य में किसी तरह की कमी नहीं रह जाएगी। दो संतानें आएंगी और क्या चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, ऊपर वाले ने मेरे ऊपर ध्यान दिया है। राजा जी, तुम्हारी छोटी रानी को एक बेटा हुआ है, लेकिन बड़ी रानी को 2 मछली बच्चे हुए हैं। एक सोने की मछली, एक चांदी की मछली। अरे ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि वो कोई जादू टोना वाली डायन है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौवे के बच्चे हमेशा कौवे होते हैं। जाओ उस रानी को पकड़कर कारागार में डाल दो, उसे जेल में डाल दो। वो मेरे बच्चे नहीं है। मालिक, इन मछलियों का क्या करूं? अरे इसे ले जाकर तालाब में फेंक दो। सरकार, छोटे राजकुमार तो पूरे राज्य को परेशान करते हैं, सभी के साथ मारा मारी करते हैं, मनमानी करते हैं और राजकाज में उनका मन जरा भी नहीं लगता है। उन्हें बार बार कहने के बाद भी वो ध्यान नहीं देते हैं। अगर ऐसा है तो बुलाओ उसे आज। क्या बात है पिताजी, क्यों बुलाया हम मुझे यहाँ? अरे तुम राजकाज के काम पे ध्यान नहीं देते हो, ये क्या बात हुई है? ये राज कैसे चलेगा? और मैंने सुना है तुम राज्य में लोगों को परेशान करते हो। अपनी ही जनता को परेशान करना कौन सी अच्छी बात है? अरे आप तो सठिया गए हैं, इस कुर्सी पे बैठे क्यों हैं? अब बहुत वक्त हो गया, आप बूढ़े हो गए हैं। अब आप उतरिए और मुझे इस कुर्सी पर बैठने दीजिए। मैं राजकुमार बनकर इस राज्य का शासन नहीं चलाना चाहता, मैं तो राजा बनकर चलाना चाहता हूँ, राजा। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे में अभी अनुभव की बहुत कमी है, तुम अभी राजा बनकर नहीं रह सकते। तो फिर जिस दिन राजा बनूंगा उस दिन बात करना, अभी मुझे जाना है।
राजा जी, एक बात कहूँ? क्या? कहो। रानी की हालत बहुत खराब है। आपने पिछले 15 सालों से बंद रखा है। मैं तो कहता हूँ अब आप उन्हें आजाद कर दो। अरे नहीं, वो पापी है, डायन है वो। हाँ, किसी कौवे को मछली बच्चे होते हैं क्या? हाँ, उसे तो वैसे ही रहना है, उसे वैसे ही सड़ सड़ के मरना है। लेकिन उसकी हालत देखो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे सुनाने की कोशिश मत करो। ठीक है राजा जी, लेकिन पास के राज्य का राजा बाज हम पर हमला करने वाला है। पता नहीं क्या होगा। हमारे यहाँ तो राजकुमार भी ठीक नहीं है, सेना भी ठीक नहीं है, और खेती बाड़ी सब खराब हो चुका है। हमारा राज्य बचेगा कि नहीं बचेगा वो भी पता नहीं। अरे अब इस बुढ़ापे में मैं क्या करूं? जाने दो, जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वो होगा। मुझे आराम करना है, आराम करने दो। ठीक है राजा जी। अरे भागो रे भागो, उसकी तलवार तो बिजली की तरह काट रही है। हाँ भैया भागो, ये जंग में रहे तो हम मारे जाएंगे। वाह बच्चों, तुम दोनों की वजह से हम ये लड़ाई जीत गए। बहुत अच्छा। चलो राजा जी के पास, राजा तुम्हें देखकर खुश होंगे। राजा जी, यही वो दोनों हैं जिसकी वजह से हम लड़ाई जीत पाए। अरे ये क्या? एक तो सोने का है और एक चांदी का। ये कैसा? कौवों में ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ, हम ऐसे ही हैं। हाँ, हम ऐसे ही हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, मांगो। तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। क्या चाहिए तुम्हें? हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी माँ को आप आज़ाद कर दो। पिछले 15 सालों से आपने उसे बहुत कष्ट दिया है। अरे मैं तुम्हारी माँ को क्यों पकड़ कर रखूँगा? नहीं, हमारी माँ आपके ही जेल में है। आपकी पहली पत्नी और रानी माँ ही हमारी माँ है। अरे तुम उसके बच्चे हो? हाँ, हम उनके बच्चे हैं। राजा जी, मैं कहता था आपको, लेकिन अच्छा, बुलाओ रानी को, मैं बात करना चाहता हूँ। रानी, मुझे माफ कर दो। ये बच्चे हमारे हैं। कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने ताकतवर हैं। इन्होंने हमारे जंग जितवा दी। ये बात तो मैं तुम्हें उस समय भी कहना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। छोटी रानी आने के बाद तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। और तो और मुझे एक ऐसे जेल में डाल दिया जहाँ रोज प्रताड़ित किया। मेरी गलती क्या थी? मेरी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे सजा दिया। अब मुझे माफ कर दो। चलो, मैं तुम्हें महल में अच्छे जगह पे रखूंगा और अपने बच्चों को भी राजा का पद दूंगा। नहीं, ना तो मैं और ना मेरे बच्चे अब इस महल में रहेंगे। हम लोग जाएंगे, हम अपनी दुनिया बाहर बसाएंगे, जहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी लोग ना हो। अरे नहीं रानी, हमें छोड़कर मत जाओ। नहीं, मैं तो अब नहीं रह सकती। और फिर वो निकल जाती है अपने दोनों बच्चों को लेकर, और राजा वहाँ पर रोता रह जाता है। मामा, मेरे गले में दर्द है और खांसी भी आ रही है।
बेटी गुड़िया, कल शाम तक तो आप ठीक थी, ये रात रात में कैसे हो गया? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है। अंकल अंकल, मुझे एक अंडे वाला बर्गर दे दें। अभी देता हूँ, पहले पैसे लाओ। कालू कौवे पैसे लेता है और कबूतर के बेटे कीकी को बर्गर दे देता है। नदी के पास जाकर कीकी मजे मजे से वो बर्गर खा लेता है और उसे बर्गर खाते ही खांसी शुरू हो जाती है। मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। किक्की उड़ता है और अपने घर चला जाता है। कालू जी, टोमेटो केचप खत्म हो गई है। केमिकल डालो, लाल रंग मिलाओ और केचप तैयार कर लो। कालू जी, मुनाफा तो खूब हो रहा है, लेकिन अगर पक्षियों को मालूम पड़ गया कि हम केमिकल वाले केचप मिलाते हैं तो सब बहुत मारेंगे हमें। गोरी, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी को क्या मालूम कि हम केचप कैसे तैयार करते हैं। मम्मा मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है। मैंने कालू अंकल से एक बर्गर लेकर खाया और बर्गर खाते ही मेरे गले में दर्द शुरू हो गया। कबूतर जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उन कौवों के बर्गर खाने से सारे छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं, मगर मेरी बात आपने सुनी अनसुनी कर दी। मैं बुलबुल के पास जाता हूँ और किकी की गले की दवा लेकर आता हूँ। कबूतर जब अपने घर से निकलता है तो रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? क्या बताऊँ कबूतर भैया, मेरी गुड़िया के गले में बहुत दर्द है। चिड़िया, मेरे किकी ने भी जैसे ही कौवे से बर्गर लेकर खाया, उसके गले में दर्द शुरू हो गया। हाँ, याद आया, कल मेरी गुड़िया ने भी कालू कौवे से बर्गर लेकर खाया था। इसका मतलब वो कौवे इस बर्गर में कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो छोटे बच्चे के गले खराब हो रहे हैं। हमें बुलबुल के पास जाना चाहिए। दोनों कबूतर और चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। तोता पहले ही अपने बेटे को लेकर बुलबुल के पास आया हुआ था। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना। बाबा, मुझे टीका नहीं लगवाना। बेटा, रात भर दर्द से तुम सो नहीं पाए, दवा लोगे तो ही फिर आराम मिलेगा तुम्हें। ठीक है मिट्टू, मैं आपके बेटे को शरबत दे देती हूँ, इससे भी गले का दर्द ठीक होता है। चिड़िया तोते से पूछती है, मिट्टू, क्या तुम्हारे बेटे का भी गला खराब हो गया है? दर्द है गले में क्या? हाँ दोस्तों, उन दुष्ट कौवों ने बर्गर में न जाने क्या मिला दिया। बर्गर खाते ही मेरे बेटे के गले में दर्द शुरू हो गया। अगर आप सबने अपने बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर। वो कौवे क्या कर रहे हैं? वो सब बुलबुल से दवा लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत ही जल्द मैं ढेर सारा मुनाफा जमा कर लूंगी। मैं जाकर बर्गर तैयार करता हूँ और तुम केमिकल मिलाकर केचप तैयार कर लो। कालू जी, चिंता ना करो, मैं ठेले पर जाकर ही सारा काम कर लूंगी। कबूतर और चिड़िया सलाह करते हैं। कबूतर भैया, तुम कौवों के ठेले के पास जाकर छुप जाओ और उन पर ध्यान रखो, तब तक मैं जंगल के दूसरे पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। एक बात तो है चिड़िया, अगर वो कौवे कुछ गलत करते पकड़े गए तो हम उन्हें जंगल से निकाल कर ही दम लेंगे। फिर कबूतर कौवों के आने के पहले ही ऊपर पेड़ में जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवे भी आ जाते हैं। गोरी, ये सब मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाले केचप तैयार करने का तरीका बता दिया। ये बात कबूतर सुन लेता है। तो ये बात है। कालू जी, कहाँ है केमिकल? मैं केचप तैयार कर लेती हूँ। फिर गोरी को भी केमिकल मिलाकर केचप तैयार करने लगी है। कबूतर तुरंत पेड़ से बाहर आकर गोरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कौवो, तुम हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ओए गंदी आंखों वाले, चल भाग यहाँ से। हम दो हैं और तुम एक, हम मार मार कर तुम्हें बंदर बना देंगे। चिड़िया अपने सारे दोस्तों को लेकर पहुँच जाती है। कबूतर अकेला नहीं है, इस बुरे काम को रोकने के लिए हम सब कबूतर के साथ हैं। भाग भाग गोरी भाग। कौवा और कौवी भागने लगते हैं, मगर पक्षी उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं और मार मार
मारकर उन्हें जंगल से निकाल देते हैं। ऐसे कौवों को उनके बुरे काम की सजा मिलती है। गोरी कौवी को तीखी पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। वो जब भी कबूतर के पानी पूरी के ठेले पर जाती तो कबूतर से कहती, अरे ओ कबूतर, तेरे पास जितनी भी तीखी चटनी है वो सारी की सारी ही मेरी पानी पूरी में डाल दो। मैडम, ऐसे पानी पूरी बहुत तीखी हो जाएगी, तुम खा नहीं पाओगी। ये लो अपने पैसे और जो कहा है वो करो। कबूतर सारी तीखी चटनी पानी पूरी में डाल देता है और गोरी कौवी बड़े आराम से वो पानी पूरी खा लेती है। ये कौवी है या कोई चुड़ैल, इतनी तीखी पानी पूरी कैसे खा लेती है? ऐसे ही एक दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मेरी जितनी तीखी पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर ले तीखी पानी पूरी खाने का। गोरी कौवी, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं तुमसे भी ज्यादा तीखी पानी पूरी खा सकती हूँ। तो फिर मैं सबको बता देती हूँ, कल हमारा कंपटीशन होगा और जो हारेगा उसे अपनी आंखें बांध कर उड़ना होगा। मुझे स्वीकार है। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आप हार जाओगी, आप तो इतनी ज्यादा तीखी पानी पूरी नहीं खा पाओगी। गुड़िया, मैंने गोरी से कंपटीशन तो रख लिया, अब मैं भी डर रही हूँ। अगर मैं हार गई तो सबके सामने बहुत बेइज्जती होगी। बुलबुल बुलबुल, कल कबूतर के ठेले पर आ जाना, मेरा और चिड़िया का कंपटीशन होगा तीखी पानी पूरी खाने का, और जो हार गया उसे क्या करना होगा? हारने वालों को अपनी आँखों पर कपड़ा बांध कर उड़ना होगा। फिर तो मैं कल जरूर आऊंगी, बहुत मजा आने वाला है कल तो। गोरी कौवी चील के पास जाती है और ऐसे सबको बता देती है। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि हरियाली तोती एक पेड़ पर बैठी लाल मिर्ची खा रही थी। उसे देखकर चिड़िया को एक विचार आता है और वो हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, मैं एक मुश्किल में फंस गई हूँ। क्या मुश्किल है चिड़िया? मुझे भी तो बताओ। मैंने गोरी कौवी से तीखी पानी पूरी खाने का कंपटीशन लगा लिया है और अब मुझे डर है कि मैं हार जाऊंगी। मैं करूंगी गोरी कौवी से कंपटीशन, मैं करूंगी। मैं देखती हूँ कि गोरी कौवी मुझसे कैसे जीतती है। तो फिर मैं अभी जाकर गोरी कौवी को बता देती हूँ। चिड़िया उड़ती है और गोरी कौवी के घर जाती है। छोटी चिड़िया, तैयार हो जा, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कल तो तू जरूर हारेगी और तुझे अपनी आंखें बांध कर उड़ना होगा। गोरी, मैं तो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, मगर कल हरियाली तोती तुम्हारा मुकाबला करेगी। क्या तुम तैयार हो हरियाली तोती से मुकाबला करने के लिए? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी देखती हूँ कि वो हरी तोती मुझसे कैसे जीतती है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन हरियाली तोती कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, ये वाली लाल मिर्ची बहुत तीखी है, तुम आज अपनी चटनी में ये वाली लाल मिर्ची डालना। हरियाली तोती, तुम नहीं जानती हो, वो कौवी बहुत तीखी पानी पूरी खाती है, तुम उससे कभी नहीं जीत पाओगी। अगर वो तीखी पानी पूरी खाती है तो मैं भी लाल मिर्ची कच्ची खाती हूँ, मैं उससे कभी नहीं हार सकती। सब वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया और गोरी कौवी भी आ जाती है। तो गोरी, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। कबूतर, जल्दी से तीखी पानी पूरी बनाओ और हरियाली तोती, तुम अपनी आंखें बांधकर उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये तो कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा कौवी। कबूतर पानी पूरी लगाता है। वो हरियाली तोती की लाई हुई तीखी मिर्ची पानी पूरी में मिला देता है। गोरी और हरियाली का तीखी पानी पूरी खाने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। गोरी पहली ही पानी पूरी खाकर रुक जाती है। ये कैसी पानी पूरी है? इसने तो मेरे कानों से धुआं निकाल दिया है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, देखो मैं भी तो खा रही हूँ। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती तीखी पानी पूरी खाने लगती है, मगर गोरी कौवी तो उछल रही थी। उसका मुंह पूरी तरह जल चुका था। वो हार जाती है। मैं हार गई, मैं और तीखी पानी पूरी नहीं खा सकती। क्लैप
किडनैपिंग होती है और गोरी कोवी की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। गोरी अब तैयार हो जाओ, अब अपने सामने वाले पेड़ को पंख लगाना है। ऐसा कहते हुए चिड़िया गोरी कोवी की आंखों पर कपड़ा बांध देती है और गोरी कोवी जैसे ही उड़ती है वो पेड़ से टकरा जाती है। फिर दूसरे पेड़ से ऐसे गोरी कोवी पेड़ों से टकराकर बार बार गिर जाती है, जिसे देखकर सब पक्षी हंस रहे थे। उस दिन के बाद गोरी कोवी तीखी पानी पूरी खाना छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।